एनाबेल की घटनाओं के बाद वॉरेन ओकल्ट म्यूजियम को सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। सभी श्रापित वस्तुएं अब एक गुप्त सरकारी तिजोरी सीक्रेट में रखी गई हैं, वॉल्ट में रख दी गई थीं, जिसका नाम था प्रोजेक्ट साइलेंट रूम। वहीं आती है एक नई वैज्ञानिक, डॉक्टर ओलिविया क्रेन, एक युवा, तेज और आत्मविश्वासी शोधकर्ता। वह भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वह उस तिजोरी में प्रवेश करती है तो उसकी नजर एक दरार पड़े कांच के केस पर जाती है, जिस पर लिखा होता है, डू नॉट टच, अनबेल। ओलिविया मुस्कुराकर कहती है, बस एक गुड़िया ही तो है। जैसे ही वह वहां से जाती है, कैमरा उस केस पर झूम करता है। एनाबेल की आंखें एक पल के लिए झपकती हैं। अगली कुछ रातों में वॉल्ट के सुरक्षा कैमरों में अजीब गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। चीजें अपने आप हिलती हैं, लाइटें झपकती हैं और एक धीमी आवाज गूंजती है, फाइंड हियर, शी इज स्टिल माइन। ओलिविया इसे अनदेखा करती है, पर एक रात उसके लैपटॉप पर एक पुरानी वीडियो फाइल अपने आप चलती है। वह फुटेज एमा कॉलिंस, एनाबेल 4 की केयरटेकर की होती है, जो चिल्ला रही होती है, डोंट फ्री हियर, शी इज नॉट ट्रैप्ड, शी इज वेटिंग। ओलिविया डर जाती है, लेकिन उत्सुकता उसे मजबूर करती है। वह एनाबेल का केस खोल देती है। जैसे ही केस खुलता है, काला धुआं और ठंडी हवा पूरे वॉल्ट में फैल जाती है। अचानक सब सेंसर बंद हो जाते हैं और एक डरावनी हंसी की गूंज होती है। वॉल्ट के अंदर एक एक करके वैज्ञानिक गायब होने लगते हैं। दीवारों पर खून से लिखा मिलता है, श्वः कॉलेक्ट्स सॉल्स। ओलिविया को एक पुरानी वॉरेन डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि एनाबेल के अंदर एक नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग दानवी आत्माएं बंधी हैं। माल्थस, मुख्य दानव, वालाक, द नन की आत्मा का अंश, ब्राइड ऑफ ब्लड, खूनी दुल्हन। ये तीनों आत्माएं मिलकर एक अंतिम कब्जा, फाइनल पोजेशन करना चाहती हैं, ताकि वे इंसानी दुनिया में हमेशा के लिए रह सकें। एक रात सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, ओलिविया अपने बिस्तर पर सो रही है और एनाबेल उसके बगल में खड़ी है। धीरे धीरे कोई मंत्र फुसफुसा रही है। अब ओलिविया पूरी तरह से एनाबेल के प्रभाव में आ चुकी है। उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं, हाथों पर अजीब निशान उभर आते हैं। वह अपने खून से जमीन पर एक रक्त मंडल, ब्लड सर्कल बनाती है और कहती है, शी इज अवेक नाउ, द ब्राइड डिमांड्स हर क्राउन। वॉल्ट की सारी वस्तुएं खुद ब खुद हिलने लगती हैं। मिरर गोस्ट्स, सैमुराई आर्मर, कर्स्ड डॉल्स, सब जीवित हो जाते हैं। पूरा वॉल्ट एक भयानक अलौकिक कंपन, विब्रेशन से भर जाता है। डॉक्टर होल्ट, अन्नबेले 4 का रिसर्चर, वापस आता है और कहता है, अब अन्नबेले अकेली नहीं है, वो एक फौज बना रही है। डॉक्टर होल्ट और फादर मार्कस एक शक्तिशाली एक्सोर्सिज्म रिचुअल शुरू करते हैं। अनाबेल को आग के घेरे में रखा जाता है और पवित्र मंत्रों का जाप शुरू होता है। द पावर ऑफ क्रिस्ट कंपेल्स यू। एनाबेल हवा में उड़ने लगती है। ओलिविया दर्द से चिल्लाती है, स्टॉप, शी इज पार्ट ऑफ मी नाउ। एक तेज विस्फोट होता है। दानव 3 रूपों में बंट जाता है, एक काली परछाई, एक सफेद दुल्हन और एक जलती हुई गुड़िया। तीनों एक साथ चिल्लाते हैं, वी आर वन। वॉल्ट के ऊपर से एक प्रकाश की किरण उठती है और पूरा इलाका हिलने लगता है। डॉ होल्ट अन्नाबेले को पकड़ता है और कहता है, अगर मैं मरूंगा तो तू भी खत्म हो जाएगी। वह अपने ऊपर पवित्र तेल डालता है और आग लगा देता है। पूरा वॉल्ट एक भयंकर विस्फोट में नष्ट हो जाता है। सब कुछ राख में बदल जाता है। सिर्फ एक कोने में कुछ बाकी रह जाता है, एनाबेल का आधा जला हुआ चेहरा। कैमरा पास जाता है, उसके होंठ हिलते हैं। प्ले टाइम इजंट ओवर येट। 1 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी का एक खिलौने की दुकान, टॉय स्टोर। एक दुकानदार एक पुराना बॉक्स डिस्काउंट सेल में रखता है। उस पर लिखा होता है, एंटीक कलेक्टर्स एडिशन।